नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय 8 है सम्राट अशोक एक महान शासक। इसका हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का क प्रश्न है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, तो वह प्राकृत भाषा में है। ख प्रश्न है कि उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी, तो वह तक्षशिला थी। ग प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो मौर्य साम्राज्य व कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। घ प्रश्न है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कैसा उल्लेख है, तो युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा का क प्रश्न है कि सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो आंसर होगा कि सम्राट अशोक का साम्राज्य वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। इसमें गांधार, कश्मीर, मगध, अवंती, कर्नाटक, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ भाग शामिल थे। दूसरा का ख प्रश्न है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा कि अशोक ने अपने साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में बांटा था। पहला है मगध, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। दूसरा है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा है अवंती, जिसका राजधानी था उज्जैनी। और चौथा प्रांत है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। इस प्रकार से 4 प्रांत हुए, मगध, उत्तरापद, अवंती और दक्षिणापद। देखिए ग प्रश्न है कि अशोक का धर्म क्या था। धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो उत्तर होगा कि अशोक का धर्म नैतिकता, अहिंसा, करुणा, दया और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित नीति थी। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, लेकिन यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी। धर्म प्रचार के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी, जो जनता को धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। देखिए अब घ प्रश्न है कि अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है, तो उत्तर होगा कि अशोक के बारे में हमें मुख्य रूप से शिलालेखों, स्तंभ लेखों, अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है। पहला पॉइंट है कि उनके शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरामाइक लिपियों में खुदे हुए हैं। दूसरा पॉइंट है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में भी अशोक का वर्णन मिलता है। तीसरा पॉइंट है चीनी यात्री फायान और वेनसांग ने भी अशोक के बारे में लिखा है। देखिए अब तीसरा प्रश्न है कि सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो उत्तर होगा कि अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और संगठित थी। पहला पॉइंट, साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा गया था। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रांत का शासन राजकुमारों और महापात्रों के अधीन था। तीसरा पॉइंट, धर्म महापात्रों की नियुक्ति जनता की देखरेख और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। चौथा पॉइंट, न्याय व्यवस्था में धर्म नीति के अनुसार दया और करुणा का पालन किया जाता था। पांचवा पॉइंट, सड़क, व्यापार, सिंचाई और जल कल्याण के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब देखिए चौथा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर होगा कि कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में
एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पहला पॉइंट है कि युद्ध के भयानक विनाश को देखकर अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ। दूसरा पॉइंट है कि उसने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया और युद्ध छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। तीसरा पॉइंट है कि उसने धर्म प्रचार को प्राथमिकता दी और अपने राज्य में शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि युद्ध के स्थान पर जन कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़क निर्माण, कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाने पर ध्यान दिया। देखिए इसके बाद 5वां प्रश्न है कि अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था। आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर होगा कि हाँ, अशोक निसंदेह एक महान और लोकप्रिय शासक था। उसने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और न्याय को बढ़ावा दिया। उसने जनता के हित के लिए कई विकास कार्य करवाए। धर्म नीति के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। उसके शिलालेख आज भी उसकी महानता का प्रमाण है, इसलिए अशोक को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। इसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न है कि भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय खेल हॉकी। इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।